हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 और हम उसका करेंगे पार्ट 2। हमने पिछले चैप्टर के अंदर एडोलेसेंस में जो चेंजेस आते हैं और मेंस्ट्रुअल चेंज के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल चेंज। जो हमने इमोशनल चेंज पढ़ा था, अब उसका क्या सिग्निफिकेंस मीन्स क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले नॉर्मल डेवलपमेंट, जो एक चाइल्ड है उसकी जो बिहेवियर के अंदर जो नॉर्मल इमोशनल चेंजेस आने क्या तो जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडोलेसेंस का क्या होते हैं, हमारे पास पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इन इमोशंस की वजह से ये करते हैं चाइल्ड की लाइफ में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से एक चाइल्ड को उसकी सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में क्या लगता है, पता लगता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। हमारे इमोशंस जो होते हैं मीन्स इमोशन क्या होंगे, चैनलाइज होंगे, तो एक चाइल्ड को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपनी पर्सनल ग्रोथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, how when we make an adolescence a joyful experience means adolescence को एक बर्डन की तरह ना देखे बल्कि एक अच्छे एक्सपीरियंस की मीन्स हाँ एक लाइफ की स्टेज है, एक चैप्टर है हमारी लाइफ का, चलो पास ऑन हो जाएगा, उसकी तरह हम कैसे देखें। तो सबसे पहले जो एडोलेसेंस है इसके अंदर बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज होती है और ये क्या है, दे आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर। ठीक है। नेक्स्ट इज जो ये पीरियड है बहुत सारे ऐसी मीन्स इट इज नॉट, इसको ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे पास एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम में हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है। हम ऐसी ऐसी इनोवेशंस कर सकते हैं जो हम एज अ चाइल्ड या फिर एज अ एडल्ट नहीं कर सकते। तो मीन्स हमारे जो नई स्किल्स हैं, जो नए टैलेंट्स हैं, उनको पहचानने के लिए क्या है, हमारे पास बेस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट इज अच्छी आदत अपनाने के लिए और सेल्फ डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी दिस इज क्या होती है, हमारे पास ये बेस्ट टाइम होता है। मीन्स वही बात है कि आप 10th के बाद क्या चूज करोगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स, तो वो डिसीजन आपका है, तो मीन्स वो डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, उसके बाद आपने अपनी 12th कर ली बाय द 18-19 में, अगर आपने अपनी 12th कर ली उसके बाद अपनी डिसीजन मेकिंग करोगे कि हाँ मुझे आगे ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करना है। तो मीन्स आपका जो करियर है, जो लाइफ की, आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस टाइम के अंदर क्या लेते हो, यू टेक। नेक्स्ट, अब इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एडोलेसेंस है या फिर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सही रहे। सबसे पहले आपको प्रोटीन और कैल्शियम अपनी डाइट के अंदर लेना चाहिए और ये किस लिए जरूरी है, आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए और बोन्स की जो डेवलपमेंट हो रही है उसको इंक्रीज करने के लिए। अब ये जो आपके पास प्रोटीन है, कैल्शियम आपको कहाँ मिलेगा, मिल्क के अंदर मिलेगा, दूध, पनीर, चीज या फिर लेंटिसल्स के अंदर क्या क्या मिलेंगे, आपको प्रोटीन और कैल्शियम मिलेंगे। नेक्स्ट, हमें आयरन रिच फूड खाना चाहिए। आयरन रिच हमें फूड खाना चाहिए और आयरन हमें जनरली कहाँ मिलती है, स्पिनच, किडनी बीन्स, ड्राई फ्रूट्स लाइक रेजिन्स। मीन्स पालक के अंदर, राजमा के अंदर या फिर किशमिश के अंदर क्या मिलती है, हमें आयरन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में मिलती है। आयरन क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड की फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट, हमें एक ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास जो 5 न्यूट्रिएंट्स है, मींस प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो हमें प्रॉपर अमाउंट में क्या हो, हमें मिले, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो कैसी हो, अच्छी हो। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हमें हमारी पर्सनल हाइजीन का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि इस एज के अंदर हमारे ऑयल और जो सिबेशियस मींस पसीने वाले वाटर सिक्रेटिंग, स्वेट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स सिबेशियस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसको साफ रखना ताकि उसमें से कोई भी बेकार स्मेल ना आए। तो क्यों? क्योंकि एडोलेसेंस में जनरली ये इश्यूज होते हैं। सबसे पहले इस एज के अंदर जनरली बॉयज ऐसा करते हैं, वो बाहर से खेल के आएंगे, कोई भी गेम खेल के आएंगे, वो अपनी शर्ट उतार के बेड पे रख देंगे, दूसरी शर्ट डालेंगे, बिना नहाए सो जाएंगे, बिना नहाए बेड के ऊपर लेट जाएंगे। उससे क्या होता है, बहुत सारी स्किन इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। एंड हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन को। ठीक है, स्पेशली टू द गर्ल्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ऐसा नहीं है कि नहाना उस टाइम पे अवॉइड करें, यू शुड टेक बाथ और अपनी हाइजीन को क्या रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। और नेक्स्ट इज ओरल हाइजीन। मीन्स अपनी ओरल हाइजीन आपको का क्या रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपको जो 2 टाइम रेगुलर ब्रशिंग होती है, ट्वाइस अ डे, वो करनी चाहिए, और ताकि आप अपने एक हेल्दी स्माइल को क्या रखें, मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए क्या होगा, व्हेनेवर अगर आप कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो अपने हाथों को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद जरूर वॉश करें। उसके बाद
आफ्टर अ पर्टिकुलर सर्टेन टाइम मीन्स 4 to 6 आवर अपने मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को ज़रूर चेंज करें। और उसके बाद कॉटन प्रोडक्ट्स को क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और उसके बाद मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को प्रॉपरली क्या करें, ट्रैश के अंदर क्या करें, आप डिस्पोज ऑफ करें। उसके बाद इस टाइम के अंदर आपको ब्रीदेबल कपड़े डालने चाहिए, ऐसा नहीं है सेंसिटिव या फिर टाइट फिटिंग क्लोथ्स डालें, वेयर दी ब्रीदिंग क्लोथ्स। और अपने जेनिटल एरिया या फिर प्यूबिक एरिया को क्या रखना चाहिए, आपको क्लीन रखना चाहिए। और जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन दैट शुड बी अनसेंटेड। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि हाँ उसके अंदर कोई सेंट हो जो क्या करे अल्टीमेटली आपके अंदर सर्विक या वेजाइनल इन्फेक्शन लेके आए। सो सबसे पहले सैनिटरी प्रोडक्ट्स आपको यूज करना चाहिए, सैनिटरी पैड्स का या फिर आप कॉटन पैड्स का भी यूज कर सकते हैं, बट अवॉइड यूजिंग अ नॉर्मल क्लॉथ ड्यूरिंग दीज डेज। उसके बाद जो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए मीन्स हमें जो पैड्स हैं उनको प्रॉपरली न्यूज़पेपर के अंदर रैप करके ही डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली नहीं। और अगर हो सके तो आजकल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं, हमें उनका यूज करें ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को भी क्या रखें, सही रखें। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटीज। हमारी बॉडी के लिए जितना ही हाइजीन इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बॉडी को रेगुलरली हेल्दी रखने के लिए हमें क्या रखना चाहिए, फिजिकली हमने क्या रखना चाहिए, एक्टिविटीज को करनी चाहिए ताकि जो हमारा स्टैमिना है और वो क्या रखे, मेंटेन रहे। हम कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, यू कैन डू एनी एक्टिविटीज लाइक रनिंग, क्रिकेट, कबड्डी, जो इसमें आपका इंटरेस्ट है वो एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज से क्या होता है, जो हमारी ग्रोथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर एडोलेसेंस में XYZ कोई भी टाइप का स्ट्रेस है तो वो भी क्या होगा, हमारे पास रिड्यूस होगा, यानी कि कम हो जाएगा। नेक्स्ट, बैलेंस सोशल लाइफ। ठीक है, इस टाइम पे हमें पता है हमारे बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी पोलाइटली और रिस्पेक्टफुल क्या करनी चाहिए, हमारी डेली इंटरेक्शंस करनी चाहिए। और हमें दूसरे पर्सन के लिए भी और खुद के लिए भी एक सेफ और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्या रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। और हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आप अपने पीयर्स के साथ बैठे हैं और उसको बोलो कि तू देख ले मैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो मीन्स यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ड्स विच यू स्पीक ड्यूरिंग दिस एज। नेक्स्ट, सोशल मीडिया यूज। आजकल के टाइम में ऐसा बहुत हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो गेम्स की तरफ या एनिमे की तरफ तो बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज करना ठीक है, बट जब आप क्या कर रहे हैं उसको एक पॉजिटिव या फिर इंफॉर्मेटिव वे के अंदर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको अपनी सेफ्टी का भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोन पे किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो बिना किसी एल्डर की गाइडेंस है, तो ऐसे कभी भी नहीं करे कि किसी को भी अपना नंबर शेयर कर दिया, अकाउंट नंबर XYZ कुछ भी शेयर कर दिया। सो नहीं, क्योंकि रिस्क क्या होता है, साइबर बुलिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं। आई डोंट रिमेम्बर बट 2016 या फिर 2017 के अंदर एक गेम आई थी ब्लू व्हेल, और वो ऐसी कोई थ्रेटनिंग गेम थी। और एक बच्चे ने उसके चलते मीन्स ही वाज 11th-12th में होगा वो बच्चा, तो वो गेम्स अलग अलग टास्क देती थी। तो उसका लास्ट टास्क था टू डू सुसाइड, तो उस बच्चे ने क्या कर लिया था, सुसाइड कमिट कर लिया था। तो वो एक तरीके से मैनिपुलेशन ही थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं और आपके लिए बुरे भी हो सकते हैं। तो वो चॉइस लेकिन हमेशा आपकी होगी कि आपको कौन से पाथ पे जाना है। नेक्स्ट, हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स। सो ड्रग्स हमारे पास क्या होती है, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो जब आप वो मेडिसिन ले रहे हो तो अगली बार आपका दिल नहीं करेगा लेने का। लेकिन ड्रग्स वो मेडिसिन होती है जो आपको हैबिट लगती है, जिनकी आपको हैबिट फॉर्मेशन होती है, लत लगती है। मीन्स अगर आपने एक बार ली आपका दिल करेगा उसको बार बार लेने का। सो मीन्स इस एज के अंदर ऐसा आजकल के टाइम पे तो बहुत हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं। सो तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल या ड्रग्स ये क्या करती है, अल्टीमेटली एकदम से नहीं बट इन अ लॉन्ग टर्म ये क्या करेंगे, आपकी हेल्थ को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। और इनका साइड इफेक्ट यही है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, मींस हैबिट फॉर्मिंग है, आपको इनकी लत बहुत जल्दी लग जाती है। सो अगर आपको कोई भी फ्रेंड बोले बस एक बार ट्राई कर ले क्या हो जाएगा, एक बारी में क्या हो जाएगा, नहीं, वो एक बार अगर आपने ट्राई कर ली तो बस फिर आप गए। सो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी या फिर आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सो इस केस में फॉर्मली ट्राई टू से नो, मीन्स नो, वो आपको इस टाइम के अंदर क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और इस मोमेंट में आप अपनी फैमिली, अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आजकल
नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर इज 1446। सो अगर आपको लगता है आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, यू कैन कॉल। नाउ रोल ऑफ हॉर्मोन्स, जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे बिहेवियर या फिर बॉडी के अंदर, उनके लिए केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है। हम उस केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? हार्मोन। वो केमिकल सब्सटेंस क्या होगा? हार्मोन। वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे क्या करता है? हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं और उस प्लेस को क्या करते हैं? हमारे पास ट्रिगर करते हैं या फिर सिग्नल देते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हार्मोन इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर एडोलेसेंस से लेके एडल्ट तक, वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या है, हमारे पास जो हार्मोन्स है वो क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस लेके आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल, वॉइस चेंज, ठीक है। और ये क्या करते हैं? हमारे मूड को, बिहेवियर को या फिर इमोशन को भी क्या करते हैं? ये बैलेंस आउट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है उनका बनना जरूरी है ताकि क्या हो, बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करती रहे। उसके बाद इनका जो रोल है वो भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सिम्टम, मीन्स अगर मैं ग्रोथ हार्मोन की बात करूँ, अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो जो चाइल्ड है उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसकी हाइट क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मीन्स हमें इसकी इन जो हॉर्मोन्स है इनका रिलीज भी क्या हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉपर रिलीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो गाइडेंस आप क्या कर सकते हैं? अगर आपकी बॉडी में ऐसा होता है, बहुत जनरली गर्ल्स या बॉयज डिप्रेस्ड रहते हैं, तो आप किसी भी अपने सीनियर की, मीन्स जो आपसे एज में बड़ा है, उसकी एडवाइस ले सकते हैं। और जनरली जो हॉर्मोन्स है वो क्या करते हैं? आपकी जो बॉडी है उसको फर्दर क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट, समरी के अंदर हमने सबसे पहले चेंजेस पढ़े, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं? हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो बॉय और गर्ल को फिजिकली डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। एंड जनरली ये कैरेक्टर्स 10 to 19 ईयर्स के एज में क्या करते हैं? विजिबल होते हैं। एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को वो लीड करते हैं। नंबर 2, इमोशनल ग्रोथ। इमोशनल ग्रोथ के अंदर क्या होता है? बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। और ये अच्छे भी हो सकते हैं मूड स्विंग्स और बुरे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्दी हैबिट्स। इस एज के अंदर हमें हेल्दी हैबिट्स को अडैप्ट करना चाहिए, जैसे कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने बिहेवियर को भी क्या रखना चाहिए? सही रखना चाहिए। नेक्स्ट, हमने हार्मोन्स का रोल पढ़ा है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारे इमोशन दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे हार्मोन्स करेक्टली क्या कर रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस करेक्टली रिलीज हो रहे हैं, तो हम भी क्या रह रहे हैं? अल्टीमेटली हेल्दी रह रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक इट।